फर्स्ट हमारे पास है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे आज के जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो दरअसल क्या चीज़ है और ये प्लांट्स के अंदर क्या क्या काम करता है और क्यों प्लांट्स के लिए ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, तो टाइम ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स is the uptake of essential minerals and nutrients from the soil for growth, development and metabolism। तो ये कहता है कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो मिनरल न्यूट्रिशन वो चीजें हैं जो प्लांट्स कहाँ से लेता है, फ्रॉम द सोयल। ठीक है, जो भी चीज प्लांट सोयल से लेता है वो हमारे पास क्या हो गया, वो मिनरल न्यूट्रिशन हो गया। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो जो भी चीज प्लांट सोयल से लेता है, जमीन से लेता है थ्रू रूट्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स के लिए। तो वो क्यों लेता है, फॉर ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लेता है मिनरल न्यूट्रिशन। फॉर डेवलपमेंट, ठीक हो गया, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ब्रांचेस बढ़ाने के लिए, अपने पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल कराने के लिए। एंड मेटाबॉलिज्म, और प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उसको बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन करता है। कहां से, फ्रॉम द सोयल। ठीक है, तो प्लांट्स जो भी चीजें सोयल से क्या करता है, अपटेक करता है, यानी कि लेता है, तो वो सारे प्लांट्स के लिए क्या है, न्यूट्रिशन है। अब इसी वीडियो में आगे हम जाने वाले हैं और स्टडी करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि इनके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ आते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या चीज है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट हमारे पास है, नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपने ज़हन में जरूर रखना है कि मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है वो नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, कि मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए होता है। ठीक है, बनिस्बत किसके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। तो वो आगे इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं और इनका काम क्या क्या है। ठीक है, तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा मिकदार में चाहिए, किसको, प्लांट्स को। ठीक है, तो बात हो रही है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, जो एन से हम डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन का क्या काम है, बिल्ड्स प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास नाइट्रोजन का रोल होता है, जो काम होता है वो क्या है, बिल्ड्स प्रोटीन एंड क्लोरोफिल, कि वो प्रोटीन्स को और क्लोरोफिल को क्या करता है, बिल्ड करता है, बनाता है, उसके अंदर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन के अंदर और क्लोरोफिल के अंदर कौन बनाता है इनको, नाइट्रोजन। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए वो है फास्फोरस। ठीक है, पी से हम डिनोट करते हैं। तो काम क्या है, एनर्जी ट्रांसफर, एटीपी एंड रूट डेवलपमेंट। तो फास्फोरस का जो काम है प्लांट के अंदर, चूंकि ये हमारे पास मिनरल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये हम जमीन से लेते हैं, सॉरी ये प्लांट जमीन से लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर, जो हमारे पास एटीपी होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर के लिए। तो फास्फोरस जो है वो एनर्जी ट्रांसफर के वक्त क्या करता है, रोल अदा करता है, बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। एंड रूट डेवलपमेंट, ठीक है, तो रूट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास कौन सा अच्छा काम करता है, फास्फोरस। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है पोटाशियम। ठीक है, जिसको के से हम डिनोट करते हैं। काम क्या होता है इसका, वाटर बैलेंस एंड एंजाइम एक्टिवेशन। तो पोटाशियम का काम होता है प्लांट्स के अंदर वाटर बैलेंस, यानी कि वाटर का जो तवाज़ुन है, वाटर का जो बैलेंस है पानी का, वो क्या करता है, वो पोटाशियम को, यानी कि पोटाशियम उसके लिए जरूरी है। पोटाशियम वाटर बैलेंस करता है प्लांट्स के अंदर। एंड एंजाइम एक्टिवेशन, और एंजाइम को जो एक्टिवेशन मिलती है, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास पोटाशियम का रोल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। काम इसका क्या है, सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होते हैं उनके स्ट्रक्चर के हमारे पास जो बेहतरीन रोल अदा करता है वो कौन सा है, वो
कैल्शियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम, Mg से डिनोट करते हैं। काम क्या है? पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के अंदर एक पार्ट की तरह क्या करता है? काम करता है। यानी कि मैग्नीशियम अगर पूरा है, कंप्लीट है एक प्लांट के अंदर, ठीक है, तो वो वहां का जो क्लोरोफिल है पत्ते के अंदर यानी कि लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है, तो वो भी क्या करेगा? वो भी फोटोसिंथेसिस का अमल बेहतरीन तरीके से करेगा। ठीक है, तो अगर प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि ये पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी फिर अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैग्नीशियम जो है वो एक न्यूट्रिएंट है, एक मिनरल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, जो क्या काम करता है? पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर एक हिस्सा है। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास क्या है? सल्फर, एस से डिनोट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। तो प्लांट्स के अंदर जो वाइटामिन्स या प्रोटीन होते हैं, ठीक है, सल्फर इसका एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। ठीक हो गया। दूसरा जो हमारे पास टाइप है न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि ये छोटा होगा या मिसाल के तौर पर ये कम इस्तेमाल होगा। तो उसी तरह नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो काम तो करता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन प्लांट्स इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेता है। ठीक है, ज्यादा जरूरत प्लांट्स को नहीं होती, लेकिन जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो इसी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, वो बहुत कम यानी कि क्वांटिटी में, मिकदार में चाहिए होता है प्लांट्स को। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास है आयरन, Fe से इसको डिनोट करते हैं। काम क्या होता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो क्लोरोफिल को बनाने में कौन हेल्प करता है? आयरन। ठीक है, और आयरन जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, क्या है? वो एक हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक हो गया। जिंक, Zn से इसको हम डिनोट करते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन, तो ये हमारे पास क्या करते हैं? एंजाइम एक्टिवेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसका काम क्या होता है? एंजाइम एक्टिवेशन। तो अगर जिंक किसी भी प्लांट्स में पूरा है, कंप्लीट है, ठीक है, तो वहां का जो एंजाइम है वो क्या होगा? वो बहुत अच्छे से अपना काम सरंजाम देगा। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट कॉपर, Cu से हम इसको डिनोट करते हैं। काम इसका फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। ठीक है, अगर किसी भी प्लांट्स के अंदर कॉपर कम होगा, ठीक है, उसका मिकदार कम होगा, तो क्या होगा? वहां का जो फोटोसिंथेसिस है उसी प्लांट का, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैंगनीज, Mn से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस। तो जिस तरह कॉपर फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करता था, तो इसी तरह मैंगनीज भी फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ काम करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन काम आता है, ऑक्सीजन का जो रोल होता है वहां पे, उस पे किसकी नजर होगी? मैंगनीज की। ठीक हो गया। और लास्ट दो हमारे पास है बोरॉन एंड क्लोरीन। तो बोरॉन जो है बी से डिनोट करते हैं। काम क्या होता है इसका? सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो जितना भी सेल वॉल होता है तो उसके अंदर बोरॉन का भी रोल होता है। ठीक हो गया। क्लोरीन हमारे पास Cl से डिनोट करते हैं। फोटोसिंथेटिक वाटर स्प्लिटिंग। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा वाटर स्प्लिट होता है। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है वहां पे फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो वो वाटर स्प्लिटिंग कौन करता है? वो क्लोरीन की वजह से होता है। यानी कि वाटर स्प्लिटिंग के अंदर क्लोरीन का भी रोल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक की समझ आपको आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।